अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक का डिस्कशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू। देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 26 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू। एमसीक्यू नंबर 26 है, फर्स्ट पार्ट ऑफ द ईमेल एड्रेस आइडेंटिफाइज द। ईमेल के टोटल 6 पार्ट्स होते हैं। आपको 6 पार्ट्स का नाम पता होना चाहिए और इसका फंक्शन हर एक पार्ट का कि वो किसको आइडेंटिफाई करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। सो फर्स्ट पार्ट जो होता है ईमेल का, वो आइडेंटिफाई करता है यूजर नेम को। 26 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल क्लाइंट। 27 में आपने बताना है ईमेल क्लाइंट का, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास अल्फा आउटलुक। आउटलुक बेसिकली ये एक प्रोग्राम है जो सेंड या रिसीव मेल करने के लिए हमारे पास एक्ट करता है। सो आउटलुक इज़ ए प्रोग्राम डेट लेट्स अस सेंड और रिसीव ईमेल। ठीक है, इसको आप डिफाइन भी इस तरह कर सकते हैं। 27 में आपने यही बताना था कि कौन सा आपके पास ईमेल क्लाइंट है जो ईमेल को सेंड या रिसीव करने में हेल्प करता है, तो इसको हम कहते हैं आउटलुक। 27 के लिए करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा गया है इसके अलावा आउटलुक के अलावा कौन सा प्रोग्राम है जो एज ए ईमेल क्लाइंट एक्ट करता है, तो उसका नाम आपने बताना है विंडो लाइव मेल। विंडो लाइव मेल या आउटलुक एक्ट एज ईमेल क्लाइंट। 27 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। टू सेंड मेल क्लिक ऑन डैश बटन। ईमेल को सेंड करने के लिए ऑप्शन आ रहा होता है सेंड का, तो जैसे ही सेंड पे प्रेस करते हैं तो ईमेल सेंड हो जाती है। 27 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल टाइप इज नॉट ट्रांसफरेबल थ्रू ईमेल। ईमेल के थ्रू हम कौन सी फाइल्स को ट्रांसफ़र कर पाते हैं और कौन सी फाइल्स को ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। तो 29 में आपको मैं बताता चलूँ कि वो फाइल्स जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती हैं और वो फाइल्स जो जिप फाइल्स होती हैं और वो फाइल्स जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं, इनको हम ईमेल के थ्रू सेंड नहीं कर पाते। इसके अलावा PDF फाइल्स, डॉक्स फाइल्स या जितनी भी दूसरी फाइल्स हैं उन सबको हम ईमेल के थ्रू सेंड कर पाते हैं। लेकिन 3 फाइल्स मैंने बताई हैं, पासवर्ड प्रोटेक्टेड, जिप फाइल्स एंड एग्जीक्यूटेबल या EXE फाइल्स कांट बी ट्रांसफर्ड थ्रू ईमेल। 29 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा, EXE या एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। ये जो फाइल होगी ये ईमेल के थ्रू सेंड नहीं होगी। 29 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 30 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन द इंटरनेट। इजी MCQ है। मोस्ट पॉपुलर इंटरनेट पे जो नेटवर्किंग साइट है उसको हम कहते हैं फेसबुक। 30 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने बताना है गिवन ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास बीटा ओरेकल। ओरेकल बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो 31 के लिए करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा ओरेकल इज ए डेटाबेस सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए टाइप ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। 32 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। द फुल फॉर्म ऑफ DOS। DOS की फुल फॉर्म है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 33 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। हाफ बाइट रेफर्स टू। हाफ बाइट का ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि हाफ बाइट इक्वल होता है निबल के। ठीक है, 34 के लिए करेक्ट ऑप्शन है बीटा। हाफ बाइट रेफर्स टू निबल। इसके अलावा बिट मैंने बताया था स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और KB किलो बाइट मैंने बताया था कि बाइट का 1000 टाइम्स होता है और 1 बाइट इक्वल होता है 8 बिट्स के। ठीक है, हाफ बाइट मैंने बताया था ये निबल के इक्वल होता है, इसलिए 34 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर। गिवन ऑप्शन में 3 ऑप्शन जो होंगे वो बेसिकली हार्डवेयर हैं और एक ऑप्शन ऐसा है जो सॉफ्टवेयर होगा, हार्डवेयर नहीं होगा, तो आपने उसी ऑप्शन को फाइंड करना है। 35 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा डेल्टा वीडियो एडिटर। वीडियो एडिटर हमारे पास होते हैं सॉफ्टवेयर, जैसे आप काइन मास्टर ले लें, कैपकट ले लें या शॉर्टकट ले लें, ये तमाम वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर हैं, इनको हम हार्डवेयर नहीं कहते। और इसके अलावा माउस, रैम एंड CPU ये तमाम हार्डवेयर हैं। 35 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा वीडियो एडिटर is not hardware. Which of the following is erased by exposing it to ultraviolet light? आपने बताना है कौन सी ये चीज़ जो है अल्ट्रावायलेट के एक्सपोजर से रेज हो जाती है। सो E फ्रॉम आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा चार्ली। EEPROM जो है ये जैसे ही हम अल्ट्रावायलेट लाइट में एक्सपोज करते हैं इस प्रोग्राम को, तो इस पे जितने भी हमारे पास कोड्स होते हैं वो सब रेज हो जाते हैं। ये अल्ट्रावायलेट लाइट की आपको मैं एग्जांपल बता देता हूँ। 36 में आप ले सकते हैं जैसे मर्करी वेपर लैंप। जैसे ही आप अल्ट्रावायलेट लाइट या मर्करी वेपर लैंप
इसमें इसको लेके जाते हैं EEPROM ऐप को। तो जैसे ही ये इंस्टॉल्ड ऐप का आपके पास अवेलेबल होता है तो इसकी लाइट ऐसी इफेक्ट करती है कि इसके तमाम जो है इंस्टॉलेशन जितनी भी सोर्सेज होती हैं वो सब इरेज हो जाती हैं। तो इम्पोर्टेंट MCQ है 36 के लिए आपने करेक्ट ऑप्शन मार्क करना है चार्ली। EEPROM इज erased व्हेन इट इज़ एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट लाइट। और अल्ट्रावायलेट लाइट की एग्जांपल में आपको मैंने बताया मर्करी वेपर लैम्प। Which of the following memories has the shortest access times? So कैची मेमोरी या कैच मेमोरीज को शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन होता है, ये बहुत जल्द जो होती है ख़त्म हो जाती हैं, इनका शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम होता है। 37 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम? गिवन ऑप्शन में आपने बताना है कौन सा जो है एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो नॉर्टन ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम है, K7 क्विक हिल ये भी एंटीवायरस प्रोग्राम है। तो 37 के लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। ऑल ऑफ दीज आर एंटीवायरस प्रोग्राम्स। डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 39 देखते हैं। द एक्ट ऑफ राइटिंग पोस्ट फॉर ए ब्लॉग इज कॉल्ड। ब्लॉग के लिए जो हम पोस्ट लिखते हैं उसको हम कह देते हैं ब्लॉग, ठीक है। और उस पोस्ट को जो लिख रहा होता है या बना रहा होता है उसको हम कहते हैं ब्लॉगर। और इस अमल को जो कि प्रोसेस या एक्ट या बिहेवियर है उस ब्लॉग को लिखने का या बनाने का, उसको हम कहते हैं ब्लॉगिंग। और तमाम ब्लॉगिंग साइट्स को कलेक्टिवली हम कह देते हैं ब्लॉगस्फेयर, ठीक है। चारों का आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ब्लॉग बेसिकली वो पोस्ट है, ब्लॉगर वो पर्सन है जिसने वो ब्लॉग लिखा, ब्लॉगिंग वो एक्ट या बिहेवियर या वो अमल है जो हमने पोस्ट लिखने के लिए किया, ठीक है। ब्लॉगिंग हो गया। और ब्लॉग्सफेयर कलेक्टिवली तमाम ब्लॉग साइट्स को कहते हैं। 39 में आपने बताना था उस एक्ट को जो ब्लॉग लिखने के लिए होता है, तो उसके लिए हम करेक्ट ऑप्शन यूज़ करेंगे चार्ली, ब्लॉगिंग। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं चार्ल्स बेबेज को। 40 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डज द कंप्यूटर अंडरस्टैंड? कंप्यूटर बेसिकली बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। 41 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज। और बाइनरी लैंग्वेज में सिर्फ 2 डिजिट्स हम यूज़ करते हैं, 0 और 1, ठीक है। 42 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। 42 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। Which of the following unit is responsible for converting the data received from user into a computer understandable format? कौन सी चीज़ है कि जो कंप्यूटर को हम कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में हमारे पास, हमारी आंखों के पास स्क्रीन पे शो हो रही होती है या कोई भी प्रोसेस हमें शो हो रहा होता है, ठीक है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा। इनपुट यूनिट जो होता है वो जितनी भी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं उसको अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा, इनपुट यूनिट। Which of the following part of the processor contain the hardware necessary to perform all the operations required by the computer? So कंप्यूटर के तमाम ऑपरेशन जो कि परफॉर्म करने होते हैं उसने, तो वो आपने बताना है प्रोसेसर का कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जिसके थ्रू वो परफॉर्म करता है। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। जो कंप्यूटर का CPU या प्रोसेसर होता है उसमें एक होता है डेटा पाथ, उसमें वो तमाम तर हार्डवेयर नेसेसरी हार्डवेयर नेसेसरी कंपोनेंट्स होते हैं जो कि नेसेसरी होते हैं कंप्यूटर के लिए तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। सो डेटा पाथ हैज़ हार्डवेयर नेसेसरी टू परफॉर्म आर द ऑपरेशंस रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर। 44 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 45 देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट एन इनपुट डिवाइस? गिवन ऑप्शन में आपने बताना है कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। तो माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, इससे हम डाटा वगैरह को प्रोसेस या एंटर करते हैं, कुछ भी करते हैं। कीबोर्ड वगैरह भी हम एंट्री के लिए यूज़ करते हैं, सो इट्स एन इनपुट डिवाइस। डेल्टा ऑप्शन में स्पीकर। स्पीकर बेसिकली कंप्यूटर से प्रोसेस होने वाली आवाज़ हम तक पहुंचाते हैं। सो कंप्यूटर से जो भी चीज़ हमें हासिल होती है उसको हम कहते हैं आउटपुट, और कंप्यूटर को जो भी चीज़ हम देते हैं उसको कहते हैं आउटपुट। सो स्पीकर हमें आवाज़ सुना रहे हैं जो कंप्यूटर से प्रोसेस होकर आ रही है, सो स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस। 45 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। Which of the following is designed to control the operations of computer? So 2 तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। नंबर 1 सिस्टम सॉफ्टवेयर, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर को इस तरह डिज़ाइन करते हैं वो कंप्यूटर में होने वाले तमाम तरह ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एक एप्लीकेशन होती है, जैसे कोई भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, उनको हम कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिज़ाइन टू कंट्रोल ऑल द ऑपरेशन of a computer।
47 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर लैंग्वेज इज रिटन इन बाइनरी फॉर्म। सो मशीन लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की उसको हम लिखते हैं बाइनरी फॉर्म में, और बाइनरी डिजिट्स होते हैं 0 और 1 होते हैं, ठीक है। ये 2 डिजिट्स बाइनरी डिजिट्स हैं। 47 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा मशीन लैंग्वेज। SSD स्टैंड्स फॉर 48 इजी MCQ है, आपने SSD की फुल फॉर्म बतानी है। SSD स्टैंड्स फॉर सॉलिड स्टेट डिराइव, करेक्ट ऑप्शन विल बी अल्फा। 49 देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। सो एक्यूरेसी कंप्यूटर के रिलेटेड टर्म है, स्पीड एंड कंसिस्टेंसी भी कंप्यूटर के रिलेटेड टर्म्स है। सो अल्फा बीटा चार्ली तीनों कंप्यूटर के साथ हम रिलेट कर सकते हैं ये टर्म्स। लेकिन डेल्टा ऑप्शन देखें थिंकिंग बिल्कुल भी टर्म नहीं कंप्यूटर के लिए हम यूज़ करते क्योंकि कंप्यूटर थिंक नहीं सकता, ठीक है। 49 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा, थिंकिंग इज नॉट रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। लास्ट MCQ देखते हैं कंप्यूटर का। द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट्स। पेंटियम इज वाइडली यूज पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर। ये वाइडली यूज पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर है, तो 50 के लिए करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। पेंटियम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर पार्ट्स। इट इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर बिकॉज इट इज वाइडली यूज पर्सनल माइक्रो प्रोसेसर। 50 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली, माइक्रो प्रोसेसर। थैंक यू सो मच एवरीवन।